राजस्थान में कोटा विधानसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। दोनों पार्टियों के द्वारा यहां पर अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है। अगर सब कुछ ठीक होता तो पहली ही सूची में ही दोनों पार्टियों के द्वारा प्रत्याशी घोषित कर दिए जाते। यहां पर कोटा विधानसभा सीट की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि यहां पर लड़ने वाले दोनों प्रत्याशी हाड़ौती के दिग्गज नेता हैं। इन दोनों का नाम लिस्ट में नहीं आने के कारण राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल पिछले 2 विधानसभा चुनावों में भाजपा के प्रत्याशी रहे हैं। वह एकमात्र ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने कोटा उत्तर में कांग्रेस को परास्त किया है। 2018 का विधानसभा चुनाव वह यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से हार गए थे। इससे पहले 2013 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को करीब 14,000 मतों से परास्त किया था। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल परिसमन के बाद से ही कोटा उत्तर में कांग्रेस के सिंबल से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल दोनों ही नेता राजस्थान के सर्वोच्च नेताओं के सबसे करीबी माने जाते हैं। प्रहलाद गुंजल को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का सबसे करीबी नेता इस समय माना जाता है। गत 5 सालों में प्रहलाद गुंजल पूरी तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ हर परिस्थिति में खड़े रहे हैं। उन्होंने कोटा में वसुंधरा राजे सिंधिया की उस समय बड़ी सभा करवाई थी जब राजस्थान में वसुंधरा राजे का राजनीतिक अस्तित्व खतरे में बताया जा रहा था। इस हिसाब से देखा जाए तो प्रहलाद गुंजल को कोटा उत्तर विधानसभा की सीट से टिकट वसुंधरा राजे सिंधिया की प्रतिष्ठा का सवाल है। अगर वे अपने सबसे निकटस्थ बंदे को कोटा उत्तर विधानसभा सीट से, जहां से कि गुंजल चुनाव लड़ने की तैयारी कर बैठे हैं और एक बार चुनाव जीत भी चुके हैं, वहां से टिकट नहीं दिला पाती तो यह माना जाएगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया के प्रति समर्पण की कीमत पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल को चुकानी पड़ी है। वैसे पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के टिकट के मामले में एक संभावना यह भी है कि उन्हें वसुंधरा राजे सिंधिया शायद अत्यंत सुरक्षित सीट से लड़वाना चाहती हैं। इसको देखते हुए लाडपुरा विधानसभा सीट पर गुंजल को प्रत्याशी बनाने की भाजपा सोच रही हो और लाडपुरा सीट की वर्तमान विधायक कल्पना देवी को कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाना चाहती हो, क्योंकि कल्पना देवी राज परिवार से हैं और राज परिवार का ज़्यादा प्रभाव कोटा उत्तर में है। ऐसा नहीं है कि हाड़ौती के घोषित प्रत्याशियों में वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थकों को आला कमान ने नज़रअंदाज किया हो। उनके सभी समर्थकों को विधानसभा चुनाव में हाड़ौती में तवज्जो दी गई है। ऐसे में एक नाम प्रहलाद गुंजल का ही है जिनका नाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है। गुंजल की बात की जाए तो गुंजल ने कभी भी भाजपा आलाकमान के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है, न ही भाजपा आलाकमान की कभी अवहेलना की है। बस वे पूरी तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया के प्रति समर्पित रहे हैं। इन परिस्थितियों में सवाल खड़ा होता है कि फिर ऐसी क्या स्थिति है कि प्रहलाद गुंजल का टिकट रोक दिया गया है। इसको लेकर चर्चा है कि कोटा में भाजपा के एक बड़े दिग्गज नेता नहीं चाहते कि प्रहलाद गुंजल को भाजपा अपना प्रत्याशी बनाए। वह पिछले लंबे समय से आश्वस्त हैं कि भाजपा प्रहलाद गुंजल का टिकट काट देगी, लेकिन भाजपा की दूसरी सूची जारी होने के बाद जिस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया मजबूत नजर आ रही हैं, उसे देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि भाजपा का आलाकमान उनके सबसे निकटस्थ बंदे को नज़रअंदाज कर देगा। अब बात की शांति धारीवाल की, तो शांति धारीवाल हाड़ौती में कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता माने जाते हैं और राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सबसे वफादार और करीबी नेता हैं। कोटा उत्तर विधानसभा सीट पर उनके राजनीतिक सफर में यह देखने में आता है कि वह कोटा उत्तर विधानसभा सीट से तभी चुनाव जीते हैं जबकि प्रदेश में कांग्रेस जीती और कांग्रेस की सरकार बनी। जब राजस्थान में कांग्रेस हारी तब यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को भी कोटा उत्तर में हार का सामना करना पड़ा। फिर भी उनको हमेशा से ही कोटा उत्तर का घोषित प्रत्याशी माना जाता है, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनावों की हलचल में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की कोटा उत्तर में दावेदारी उस समय खासा विवादों में आ गई जब यह खबर सामने आई कि कांग्रेस के केंद्रीय आलाकमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का टिकट काट दिया है। उनके टिकट काटे जाने की खबर मात्र से ही राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। चर्चा शुरू हो गई कि आखिर ऐसे क्या कारण रहे कि कांग्रेस ने अपने सबसे कद्दावर नेता के टिकट पर लाल शाही फेर दी। तो यहाँ यह जान लेना जरूरी है कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भक्ति करते हुए आलाकमान को आंखें तक दिखा दी थी। यह बात गत वर्ष सितंबर माह की होगी जब सोनिया गांधी कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष थीं और उन्होंने राजस्थान में मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को विधायकों की बैठक कर एक लाइन का प्रस्ताव पास करने की जिम्मेदारी दी थी। तब वह यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ही थे जिन्होंने विधायक दल की बैठक के समानांतर अपने घर पर विधायकों को बुलाकर एक बैठक की थी तथा विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करवाया था। इसके साथ ही वे सभी विधायकों को लेकर विधानसभा स्पीकर को विधायकों का इस्तीफा सामूहिक रूप से सौंप कर आ गए थे। तब विधायकों की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने आलाकमान को आंखें तक दिखा दी थी। इसके अलावा समय समय पर मंत्री धारीवाल
ने कांग्रेस आलाकमान को राजस्थान में शून्य बताने जैसे बयान तक दे डाले हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि राजस्थान में जो कुछ भी हैं वह अशोक गहलोत ही हैं। कांग्रेस के इतिहास में यह पहली बार हुआ था कि किसी ने आलाकमान को इस तरीके से आंखें दिखाई हों। इसके अलावा यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के कई अन्य बयान भी चर्चा में रहे हैं, जिसमें विधानसभा चुनावों में चर्चा के दौरान बलात्कारों के मामले में यूडीएच मंत्री ने यह तक कह दिया था कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। अब कोटा उत्तर विधानसभा से उनका टिकट काटे जाने की चर्चा जोरों पर है, तो यह माना जा रहा है कि आलाकमान ने धारीवाल को यह बता दिया है कि आलाकमान क्या होता है। आलाकमान चाहे तो किसी भी कद्दावर नेता और मंत्री का टिकट काट सकता है। शायद आलाकमान के प्रति शांति धारीवाल का रवैया ही उनके टिकट कटने का प्रमुख कारण होगा। वैसे अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को टिकट दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए कोटा उत्तर विधानसभा की सीट से यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का टिकट उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि अगर वह यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को टिकट नहीं दिला पाते तो उनके लिए अंधभक्त विधायकों को सीधा मैसेज जाएगा कि उनकी भक्ति में उनका राजनीतिक भविष्य भी चौपट हो सकता है। और अगर गहलोत यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को टिकट दिलाने में सफल हो जाते हैं तो कांग्रेस कार्यकर्ता में मैसेज जाएगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आगे कांग्रेस आलाकमान भी नतमस्तक है, क्योंकि यह मामला स्थानीय नहीं राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व की अवहेलना को लेकर है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और भाजपा नेता प्रहलाद गुंजल के मामले में एक अंतर यह है कि गुंजल के ऊपर आलाकमान की अवहेलना करने का आरोप नहीं है, जबकि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पर आलाकमान को बेइज्जत करने जैसे आरोप लग चुके हैं। खैर, बात चाहे जो हो, लेकिन कोटा उत्तर विधानसभा की सीट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोनों की प्रतिष्ठा प्रदेश स्तर पर दांव पर लगी हुई है और स्थानीय स्तर पर प्रहलाद गुंजल और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का अस्तित्व संकट में है। अब इन दोनों नेताओं के सर्वोच्च नेता इन दोनों को कितनी राहत दिला पाते हैं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा।